सर्वोपरि यहाँ पर उपस्थित सभी मन में देश के प्रति सम्मान, आदर और प्रेम की भावना लेकर रहने वाले देशभक्तों को मैं रविंद्र सिंह धामी, केंद्रीय अध्यक्ष देशभक्त सेना संगठन की ओर से इस नव सत्र की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज का दिन हमारा विशेष इसलिए है क्योंकि आज 10 मई 1857 में 10 मई 1857 में हमारे देश में जो गुलामी थी अंग्रेजों की, उसके खिलाफ मंगल पांडे जी द्वारा मेरठ में एक विद्रोह किया गया। उनका वो विद्रोह को प्रथम सत्ता आंदोलन मानते हैं, संग्राम, जिससे अंग्रेज जंग है और ब्रिटिश शासन खत्म हुआ और ब्रिटिश शासन क्या हुआ, कंपनी का शासन खत्म हुआ और फिर हमको ब्रिटेन का शासन। लेकिन तब वो आग चढ़ चुकी थी और उसके बाद मंगल पांडे के साथ तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह और अलग अलग नवाब सभी बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में उन्होंने हमारे देश की लड़ाई के लिए प्रयास किया। लेकिन वो प्रयास असफल रहा। लेकिन चिंगारी लग चुकी थी, भूसे में आग लग गई थी, अब तो महल को जलना ही था। जिस तरह से भगवान श्री हनुमान जी द्वारा लंका को जला दिया गया था, उसी तरह मंगल पांडे जी के प्रयास ने हमारे ऊपर जो विदेशी शासन था उसको हटा दिया। उसके बाद हमारे देश में अंग्रेजों ने बहुत सी रणनीतियां अपनाई। हमारे देश में हमको जाति धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास। पहले उन्होंने हमें धर्म से बांटा, उस धर्म का परिणाम ये हुआ हम बढ़ गए और हमारे दो देशों का परिणाम, एक था भारत और दूसरा पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, जो बाद में बांग्लादेश और पाकिस्तान के रूप में हमारे बीच में आई। लेकिन ये बात नहीं खत्म नहीं। उसके बाद उन्होंने हमें जातियों के रूप में बांटना स्टार्ट किया। जातियों में मैं नाम नहीं लूंगा, आप सभी शिक्षित हैं। मुझे अभी कुछ दिन पहले हमारे बीच उपस्थित पाठक अंकल ने कहा था कि देशभक्ति की भावना बच्चों में जागृत करना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बच्चे तो अबोध होते हैं। हमें अपने जो युवा है, प्रौढ़ है, वृद्ध है, उनके अंदर देशभक्ति की भावना को ज़्यादा जागृत करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो इस देश में होने वाली सभी बुराई का सामना करते हैं। बच्चों को तो माता पिता का साया होता है, उनको नहीं समझ आता है कि ये जाति के रूप में इसके अंदर की कैसी भावना रखता है या धर्म के रूप से कैसे भावना रहता है। लेकिन युवाओं को पता रहता है कि ये करप्शन जो है ये देश में किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो किसी जाति का हो, धर्म का हो। ये जो हमारी इस दशा की जो आदत है, ये किसी को नहीं देखती वो किस धर्म का है, किस जाति का है, वो हमें सबको बर्बाद करने के लिए। तो हमारा काम जो है सिर्फ बच्चों को तैयार करें, ऊपर वयस्कों को तैयार न करें, तो उससे भी हमारी देशभक्ति की भावना पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसी बात को मैं आपको कहूँगा, उस जमाने में जब हम आज़ादी चल रही थी 1947 से पहले के काल में, हमारे वहाँ बहुत पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग थे, जिसमें उन्होंने हमारे देश को दो टुकड़े करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल थे। और उसके बाद भीमराव अम्बेडकर के टाइम पे भी दलितिस्तान की बात थी, खालिस्तान की बात थी। खालिस्तान की बात तो भी 1971 तक भी रही, आपको सबको पता है। हमारा देश हमेशा से ऐसे टुकड़ों में बांटने की राजनीति में हमेशा से जुड़ा रहता है। हमारे बीच में बाहर से आकांक्षा, जैसे आपको पता है नेपाल में जैन आंदोलन हुआ और नेपाल को परिवर्तित कर दिया गया। बांग्लादेश में भी वहाँ की संस्कृति को भगाया गया, वो भारत में आगे साइड गया। और भी बहुत से देश हैं जहाँ पे बाहर विदेशी लोगों ने अपने अंदर षड्यंत्र किया और उसके परिणाम में उन देशों को भुगतना पड़ा। वही षड्यंत्र हमारे देश में भी चल रहे हैं। हमारे देश में भी आए दिन हमारे को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो देशभक्त सेना संगठन सिर्फ यही आप लोगों से आग्रह करता है कि अपने देश को, जिसको हमारे आचार्य चाणक्य ने एक रूपरेखा बनाई थी अखंड भारत की, अब अखंड तो हमारा रह नहीं गया, हमारा भारतवर्ष रह गया है, जो कश्मीर में भी विवादित है और साउथ में भी लोग अलग ही मांग करते रहते हैं, उसको एक करना है। आज हम इस धरती पर रह पा रहे हैं, स्वतंत्रता से सांस ले पा रहे हैं, अपने अधिकारों के लड़ पा रहे हैं, हमारे नाम की रजिस्ट्रियाँ हो पा रही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी नगर निगम वाला आगे या कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन के हमारी जमीन को कब्जा कर लेगा, क्योंकि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है।
हमारे पास न्यायपालिका की व्यवस्था है, हमारे पास विधायिकी की व्यवस्था है, हमारे पास कार्यपालिका की व्यवस्था है। ये सारी व्यवस्थाएं इसलिए क्योंकि हमारे पास एक देश का संविधान है और हम उसी संविधान को सर्वोपरि मानते हुए अपने देश को सर्वोपरि मानते हैं। हम आपको सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि अगर हमारी आस्था हमारे देश के संविधान के प्रति कम होने लगी तो ये देश फिर टुकड़ों में टूट जाएगा। हमें अपने संविधान के प्रति आस्था को किसी भी तरह से कम नहीं होने देना। और जो युवा है, जो यहाँ बैठे हैं, युवा प्रकोष्ठ के प्रमुख हमारे बीच है, इनकी बहुत दायित्व की जिम्मेदारी है कि हमें छोटे उम्र में बच्चों को लगता है कि पैसा सब कुछ है। हमारे यहाँ जितने वरिष्ठ सिटीजन हैं जो है हमारे पे आज के हैं, उनको पता है पैसे से ज़्यादा परिवार है। परिवार में अगर बच्चे खुश हैं, माता पिता के साथ सम्मान कर रहे हैं, उससे अच्छी बातें कर रहे हैं और उसके बाद वो देश में सुरक्षित है, चाहे वो आपके तमिलनाडु के किसी स्टेट में जॉब कर रहे हो, चाहे वो किसी दूसरे देश में जॉब कर रहे हो। अभी यूक्रेन में हमला हुआ, हमारे देश के प्रधानमंत्री सशक्त थे, यूक्रेन से हमारे सारे बच्चे पढ़ाई करने वाले आ गए। अगर हमारे प्रधानमंत्री एकदम कमजोर होते तो वो आ नहीं पाते। वो सशक्त इसलिए थे कि हमारे देश में जो इस वक्त सरकारें चल रही है वो राष्ट्रवादी सरकारें हैं, वो व्यक्तिवादी या पूंजीवादी सरकारें हैं। हमें अपने देश के प्रति ये जो राष्ट्र की भावना है उसको और मजबूत करना है। जब हमारा राष्ट्र मजबूत होता है तो महाराष्ट्र में इस तरह से कि तो मराठी नहीं के नाम पे कोई दंगा नहीं हो सकता है, यूपी वाले या बिहार वाले या उत्तराखंड में भी कोई ऐसा परिवार नहीं हो सकता। हम लोगों को समझना है, हम सबको लोगों को समझाना है, ये हमारा प्रथम दायित्व है कि देशभक्ति सर्वोपरि। इस संगठन से जैसे कि मुझे अभी अंकल ने बताया, मिस्टर अंकल ने कहा, किशन सिंह अंकल ने कहा, बाकी अंकल जो पहले आगे पता चले गए यहाँ से, उन्होंने भी कहा कि पैसे की कोई कमी नहीं है, हम आपको पैसा देंगे। मैं आप सभी से यही आग्रह करूंगा कि आप जो भी पैसा दें, जिसको भी दें, वो देश के प्रति अच्छे काम में लग रहा हो तो उसे जरूर दें। जो देश को तोड़ने के काम पे लग रहा है उसको पैसा ना दें। ताकि हम सभी को ऊपर वाला ने दो बार दिए, हर किसी को भगवान बना के भेजता है, हर किसी की खाने की व्यवस्था करता है। यहाँ कोई राजा और कोई गलत नहीं है, ये सब पूंजीवादी विचारधारा की बात है। हमारे देश में सबका संविधान है, हमारे देश का संविधान हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार देता है, हर व्यक्ति के लिए समानता का अधिकार होता है, हर व्यक्ति को धर्म की पूजा करने का अधिकार होता है। लेकिन हम लोग क्या है, दूसरी की छोटी छोटी बातों पे आके अपने मन में मन मुटाव पैदा कर लेते हैं, जबकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर वो व्यक्ति हमारे देश के लिए किसी भी प्रकार से, चाहे धार्मिक रूप से हो, चाहे सांस्कृतिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, खतरनाक है, तो हम उसके साथ नहीं देंगे, ना हम उसको पैसा देंगे, ना अपना समय देंगे। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो हमारे देश को मजबूत बनाने के लिए लगा है, हमें उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। मुझे आप लोगों से पैसा नहीं, आपका प्रोत्साहन चाहिए। मुझे आप लोगों का पैसा नहीं, मुझे आपका सहयोग चाहिए। मुझे आपका पैसा नहीं, मुझे आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। और ये मुझे ही नहीं, हमारे देशभक्त सेना संगठन को चाहिए, हमारे देशभक्त सेना संगठन के प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए। आप लोग सोचे कि यार मैंने पैसा दे दिया और मेरा काम हो गया, नहीं। आपके मन में जब तक वो देश के प्रति भावना चल रही है, वो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। आप बताइए कार्यक्रमों में, आप घर बैठे और घर बैठे बैठे लोगों को सम्मान कीजिए। आप पुलिस में, हमारे भी एयरफोर्स से है, नेवी से, पुलिस में, आर्मी से बहुत से लोग हैं जो संगठन में जुड़ते और आते हैं, आप उनका सम्मान कीजिए। ये युवा जो है वो ट्रैफिक पुलिस वाला जब धूप में खड़ा होता है उसकी स्थिति बहुत खराब होती है। आप कभी 2 घंटे धूप में खड़ा होकर देखिए, वो 8-8 घंटे खड़ा रहता है। एक फायर वाले व्यक्ति को देखिए जो आग की दफ्तों के बीच में खड़ा रहता है, आपको लगता है वो बहुत आराम नहीं, बहुत कठिन है। आप बस उनसे मीठी बातें कर दीजिए, आप उनको समझाएं कि हाँ आप हमारे देश में काम कर रहे हो। सिर्फ बॉर्डर पे बैठा व्यक्ति जो हमारी विदेशों के लोगों से आया है वही नहीं है, देश आप खुद भी हो। आप देखते हो लोग कहते हैं चीन जापान की सड़कें बहुत सुंदर है, आपके अपनी गलियां भी सुंदर है। आपको लगता है कि अगर मैंने इस पौधे उठा लिया तो मेरा मजाक बनाएंगे या मैंने उसे कुछ कह दिया तो दूसरा बुरा मान जाएगा। तो हमारे यहाँ पे फिर बोलूँगा पैसा के लिए, देखिए पैसा होगा सब पैसा खाते सब अच्छा होगा, लेकिन भावना अगर होगी तो हम इस जीवन में सांस नहीं पाएंगे। मैं हमेशा सोचता हूँ कि आज जो मेरे पास है वो मेरे को इस समाज ने दिया है। आप मेरे माता पिता जी के आशीर्वाद से, समाज में अंकल उनके आशीर्वाद से, मेरे पढ़ाए हुए छात्रों के सहयोग से, और जो आगे भविष्य में जो मेरे सही छात्र हैं उनके पढ़ाए हुए मित्रों के सहयोग से आज मेरे पास खाने की व्यवस्था है। देने वाला भगवान है, पैसे से नहीं होता। मुझे आपकी भावना चाहिए, देश के प्रति आपके मन में भावना चाहिए। आप इस संगठन को अपनी भावना देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे, किसी की भावना से मैं आगे अपनी बात को कार्यक्रम की तरफ